नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। बच्चों, जिस वैकेंसी का आपको बहुत दिन से इंतजार था, दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे बड़ी भर्ती है यूपी पुलिस की। और बहुत सारे पद जिनका अनुमान भी नहीं था इतना कितनी वैकेंसी आएंगी बच्चों, उतनी वैकेंसी आई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग 62,000 बच्चों ये भर्तियां यूपी पुलिस में आई है। बच्चों, ये तय हो गया है कि ये भर्तियां जल्दी से जल्दी संपूर्ण की जाएंगी। और ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सरकार की कि इस भर्ती को वो पूरा करवा लेंगे चुनाव से पहले। तो बच्चों, 62,000 पद बहुत होते हैं। और ये जनवरी से तो ये बच्चों फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दिसंबर के लास्ट वीक जो सप्ताह है उसमें ये भर्तियां फॉर्म भरने इसके स्टार्ट हो जाए। बच्चों, इसमें ज्यादा समय नहीं मिलने वाला क्योंकि 2024 के चुनाव है। चुनाव से पहले ही भर्तियां करानी है। ऐसा भी हो सकता है कि आचार संहिता से पहले ही भर्तियां पूरी करवा ली जाए। बच्चों, यदि आप देखोगे इसमें ध्यान से, तो 62,624 पद आपको कांस्टेबल के नजर आएंगे। इसमें सारे फायरमैन भी हैं और जेल वार्डन के कुछ पद भी हैं। तो कुल मिलाकर साढ़े यानी कि 62,000 पूरे कितने 624 इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। मैं पेन ले लेता हूँ और देखोगे ये वैकेंसी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर के अंत से और जनवरी के पहले सप्ताह से। क्या आएगा, क्या मापदंड होंगे इसके, मैं सभी बताऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जो जनरल की एज होती थी 22 साल, वो अब की बार 25 हो सकती है। ऐसा प्रावधान हो सकता है बच्चों। ठीक है, मैं अभी कंफर्म नहीं बोलूंगा, नोटिफिकेशन कंप्लीटली जब आ जाएगा मैं तभी बोलूंगा इस बात को अच्छे से, लेकिन ऐसा हो सकता है। ओबीसी की जो एज है इसमें, ओबीसी वो 25 है। और इसका जो एस सी है वो 27 के करीब है, इसकी जो आयु सीमा है। मापदंड क्या है, पेपर क्या है, उसके बारे में फुली डिस्कस करूंगा। मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए वो भी मैं आपके लिए बताता हूँ भाई बच्चों, ध्यान से। बच्चों, एक बात और है, इसकी जो एजेंसी है वो बहुत ही मेहनत के साथ, वो सरकार ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और ऐसी एजेंसी को चुना है जो इसमें धांधली ना कर सके। इसमें 1.5-2 साल लगे हैं सरकार को। बहुत दिन से तो कोई इसको कराने को तैयार नहीं थी एजेंसी, लेकिन सरकार की बड़ी मेहनत के बाद एजेंसी चुनी है। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। तो ये बहुत ही आपको शानदार अच्छी न्यूज मिलेगी इसमें। बच्चों, इसके मापदंड क्या होंगे, कैसे पेपर क्लियर होगा, कैसे आप टॉप 100 में आ सकते हो। मैं कह रहा हूँ भैया, आप जो तैयारी करो ना, आप जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको तो टॉप 100 में नंबर लाने की तैयारी करनी चाहिए। नंबर तो आएगा ही आएगा आपको, लेकिन किस में आए, टॉप 100 में। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है आपकी तैयारी हो रही है जैसे तैसे जिसका नंबर आ रहा है, नहीं भाई। आप 1 नंबर से रह गए, सर मैं 1.5 नंबर से रह गया, ऐसे ये नहीं चलेगा। जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, जो 3-4-6-5-6 महीने से कर रहे हैं वो। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ उनको किस तरीके से पेपर के लिए तैयार होना है, किस तरीके से पेपर को जीतना है। बच्चों, आपने इतिहास में पढ़ा है कि बाबर ने सबसे बड़ी विशाल सेना इब्राहिम लोदी को क्यों हरा दिया था। कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी, तुलगमा युद्ध नीति। और सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था उस युद्ध में बाबर ने। तो कहने का मतलब जो युद्ध नीति है वो शानदार होनी चाहिए आपके लिए, पेपर के लिए। ये मैटर नहीं करता, आप ऐसे भी बच्चे होंगे जो 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे और उनका नंबर नहीं आएगा। और ऐसे भी बच्चे होंगे जो 3 महीने की तैयारी कर रहे होंगे, 6 महीने की तैयारी कर रहे होंगे और यूपी पुलिस में क्लियर कर देंगे। तो वो कैसे क्लियर करेंगे, कैसे होगा, वो क्यों नहीं क्लियर कर पाएंगे, इसको लेकर मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, ये हमारा एक बैच भी आ रहा है, इसको लेकर मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध है और हमने शिक्षा क्लासेस में लाइब्रेरी की सुविधा अब दे दी है। जो भी बच्चे तैयारी करने चाहते हैं, मिनिमम फीस में, पूरी दादरी क्षेत्र की सबसे मिनिमम फीस में हमारी लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी। ये नया बैच, मैंने इसको बैच का नाम दिया है बच्चों, वर्दी बैच। यानी कि अब की बार आपके बॉडी पे वर्दी होनी चाहिए। अब की बार आपको ये वाली वर्दी में मैं देखना चाहता हूं। इसके लिए बच्चों, मैं प्रारंभ से आपको बताऊं तैयारी कैसे करोगे। मैं यही बताता हूँ, नया पेज लेके बच्चों आपको तैयारी आप किस तरीके से करना। बच्चों, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग,
मैथ्स और जीएस। बच्चों कितना वेटेज रहेगा ये पेपर जो रहता है हर बार, वो 300 नंबर का पेपर रहता है बच्चों, तो 300 नंबर की परीक्षा होती है। ठीक है। हिंदी पोर्शन लगभग 74 नंबर का रहता है, लगभग 35 से 36 क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे, तो लगभग 74 नंबर का ये क्या होता है, पेपर होता है बच्चों। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से लगभग 120 नंबर तक पहुंच जाती है, लगभग 120 नंबर तक। 194 नंबर बैठे बच्चों, कितने में से, 300 में से। तो बच्चों अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के पिछले 2019 2020, इससे ज्यादा मेरिट नहीं गई है। यानी कि आप बच्चों हिंदी और रीजनिंग पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट का डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है। तो कैसे करना है, एक करंट पब्लिकेशन की बुक आएगी, बाइलिंगुअल है, हिंदी और रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जरूर करो। यदि आप खाना खा रहे हो, आप किसी शादी में चले गए, आप कहीं पूरा दिन नहीं दे पाए, लेकिन ये नहीं रुकने चाहिए, ये होंगे। खाना तब खाओ, कहीं घूमने जब जाओ, या तो सुबह करो या शाम को करो। यदि एक एक प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हो तो बच्चों आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, ये मुझसे लिखवा लीजिए। मैं आपको सामने बिल्कुल बोल रहा हूँ स्पष्ट भाषा में, आप रोज एक हिंदी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। बच्चों मैथ श्योरिटी देता है, सभी एग्जाम्स में मैथ क्या देता है, श्योरिटी। तो लगभग मैथ के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये 15 क्वेश्चन आपके सिंपल आएंगे, सिंपल है यानी कि सही होने चाहिए। मैथ श्योरिटी देता है, नंबर नहीं कटने चाहिए, ये नहीं कि 15 नंबर का ही तो है मैथ, हम मैथ को क्यों पढ़े, नहीं भाई, मैथ श्योरिटी देगा, आपके 30 नंबर आपको फिक्स करके देगा लगभग। ठीक है बच्चों, ये भी लगभग आपको 70 नंबर की आती है। इसमें साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें पॉलिटी से भी होंगे, इसमें हिस्ट्री से भी होंगे, इसमें ज्योग्राफी के भी होंगे, इसमें इकोनॉमिक्स के भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब स्टैटिक जीके भी होगी, तो इसमें भी मेहनत कीजिए, रोज पॉलिटी रिवाइज कीजिए, हिस्ट्री रिवाइज कीजिए, तो टुकड़ों में एक बार मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी के कोई भी एक एक टॉपिक डेली रोज करिए, एक टॉपिक डेली करोगे पॉलिटी का तो हो जाएंगे बच्चों। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो धीरे धीरे पढ़ना, ज्योग्राफी का बेसिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ जाइए, और जनरल साइंस के मैं नोट्स भी प्रदान कर दूंगा आपको। ये सारी चीजें आपसे होनी चाहिए। तो मैंने पूरे नोट्स बनाए हिंदी के भी, यदि किसी को हिंदी के नोट्स लेने हो ना तो मुझ पे मैसेज कर देना, मेरा नंबर है 9717436844, तो मैं फ्री हिंदी के नोट्स आपको दे दूंगा। तो बच्चों जितना ज्यादा हो सके आप तैयारी कीजिए, और तैयारी करोगे, मेहनत करो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा अनुभव है और मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल का। तो बच्चों आप मेहनत में लग जाइए जी जान से, और आप तैयारी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, वीडियो को सबको समझाओ किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अपने अंदर जज्बा लाओ, दिन रात लग जाओ लाइब्रेरी में। मैं डाउट भी बताता हूँ लाइब्रेरी में, और ऐसी सुविधा आपको कहीं और शायद ही मिलेगी भी। ठीक है, धन्यवाद।